ताज़ा खबर के लिए पीएम के न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर फॉलो करें। बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के मौके पास ग्राम मदनपुरा की कक्षा 9वीं छात्रा के साथ कुछ ओबीसी समाज के असामाजिक तत्वों ने बच्ची का अपहरण कर गलत कार्य किया और पेट्रोल डालकर हत्या कर दी थी। बहुजन समाज के युवा नेता रुपेश केन राहुल जाखौदिया, श्रीमती चित्रलेखा कुशवाहा, जिमलेश जाटव, राजीव बरैया युवा कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौराहे से लेकर डॉक्टर अंबेडकर चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और बच्ची को श्रद्धांजलि दी। रुपेश केन ने कहा कि इस मामले में पुलिस दोषी है। अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो ऐसी घटना नहीं होती। वहीं राजीव बरैया ने भी भाजपा सरकार को कोसा। श्रीमती चित्रलेखा कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार में बेटी असुरक्षित है। पुलिस दोषियों को चंद रुपयों के लालच संरक्षण देती है, जिससे अपराधियों तगत मिलती। इसीलिए सरकार से मांग की दोषियों को फांसी दी जाए, थाना प्रभारी निलंबित किया जाए। पीएम के न्यूज के एम.एस. बिशौटिया संपादक की खास रिपोर्ट। चैनल को अधिक से अधिक शेयर लाइक करें। चैनल को आर्थिक मदद करें। फोन पे नंबर 9425734503 पर कर सकते हैं। आज आप यहाँ पर अग्रसेन चौराहे पर खड़े हैं, क्या मामला क्या है? ये श्रद्धांजलि किस रूप में दे रहे हैं? हमारी बेटी है और 28 तारीख को उसको रेप करके जला दिया गया। ये पुलिस प्रशासन से हम पहले यदि इसके बारे में सुनवाई कर लेती तो आज ये गति प्राप्त न होता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा है और कैंडल मार्च के द्वारा प्रशासन को अपनी बातें पहुँचा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, यादव जी से मेरा यही निवेदन है कि वो हम लोगों की बातों को सुने और लड़की को न्याय दें। घटना हुई है कुछ दिन पहले और आज आपने श्रद्धांजलि सभा रखी है, क्या मामला है? देखिए, आज से कुछ दिन पूर्व की घटना है, जैसे कि 28 तारीख की घटना, 28 मई को ग्राम मदनपुरा थाना मो के अंतर्गत जिला भिंड के अंतर्गत एक नाबालिग दलित समाज की बेटी को अगवा किया जाता है, जिसकी थाना में रिपोर्ट की जाती है संबंधित जो मोहताना है। लेकिन 28 तारीख से लेकर के किसी प्रकार की सुनवाई थाने में नहीं की गई। जब 2 तारीख की सुबह रात्रि दरमियानी में उस बेटी का अध जला हुआ सब मिलता है, जिसकी पुष्टि होती है कि उस बहन के साथ में एक सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। सामूहिक बलात्कार करने के बाद में साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से उन सभी लोगों के द्वारा, जो भी जो करने वाले अवैध लोग हैं, उनके द्वारा उसको पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया है। अब ऐसे घटना की जैसे ही जानकारी घर वालों को, परिवार को लगती है तो परिवार भारत जो परिवार है इतना दुखी है और भयभीत भी है, जिसको लेकर के आज मध्य प्रदेश की सरकार से मांग करने के लिए और उस बहन को, जो बहन आज इस दुनिया से चली गई, उस हैवानियत का शिकार होकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने यहाँ पर कैंडल जलाकर उसको करके या हमने
सभी लोगों ने एकत्रित होकर के उनके अपनी शांति का संदेश दिया है और यहाँ से एक मांग भी की है। आपके माध्यम से भी मांग करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से, कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर और फास्टैग जैसे कोर्ट में इस मामले को चलाकर तुरंत ही ऐसे आरोपियों को फांसी जैसी सजा देनी चाहिए। उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ से पीड़ा उठाया है। हालांकि उस दिन भी घटनाक्रम पूरे दिन और पूरी रात चला गया। सोचने वाला बात है, आज बेटियाँ कहाँ सुरक्षित हैं। आज नाबालिग बेटी घर से निकलने कि मैं कहीं बेटी को पढ़ने भेजूंगा तो बेटी लौट के आएगी या नहीं आएगी या हत्या कर दी जाएगी। जिस तरीके से उस बेटी का पेट्रोल डाल के जला दिया, बलात्कार करके जला दिया गया, यह बहुत घटना है, निंदनीय घटना है। मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है और इस शर्मसार घटना में किसी मंत्री, किसी भी विधायक ने आज कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। क्या चूंकि ये दलित की बेटी है, यह कारण तो नहीं है। अगर यह कारण है तो आज सभी लोग यहाँ, हमारे सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर के सरकमाई के द्वारा आज कैंडल जलाकर यह हमने संदेश दिया है कि बहन जो है पीड़ित, जो घटना हुई है, पीड़िता की बहन को, मृतका की बहन को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और चरणबद्ध आंदोलन हम करते रहेंगे। ये मदनपुरा में क्या कुछ कहेंगे आप? तो मैं आपको माननीय बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इमेज कहने का बहुत घटना का विरोध करना चाहता हूँ। इस आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उनको सजा की मांग करता हूँ। जो एक गलत किया है, बहुत ही गलत किया है और आने वाली पीढ़ी एक गलत ना करे। इसीलिए हम सभी लोग सर्व समाज मिलकर सभी लोग फांसी की सजा की मांग करते हैं। जो मोहन सरकार है, बीजेपी सरकार है, यह मांग करती कि बेटी बचाओ का अभियान चलाती है। कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। जो बेटी को जलाया जा रहा है, जो बेटियों का शोषण किया जा रहा है, आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार किस माध्यम से चल रही है। का आयोजन किया है, क्या कुछ कहेंगे? हमारा कहना ये है कि भारत सरकार के जो वादे किए गए, एक कई बार चुनावों में और कई बड़े मंचों से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि हम लोगों ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या बिहार सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या अन्य स्टेटों की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रतिनिधियों ने इस बात को बार बार साबित किया है कि हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये कई बार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इससे हमारा पूरा मानव समाज शर्मसार है और हमारे शासन की बहुत सारी कुछ कमियां और ढील होने के कारण इस तरह की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अगर इस पे प्रशासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या कठोर कानून के द्वारा प्रतिबंध अगर नहीं लगाया जाता है तो ये मानव समाज को ये दिन प्रतिदिन बहुत बड़ा धोखा और नुकसान समाज के लिए, बच्चों के लिए, आगे भविष्य के लिए बहुत बड़ा अपराध और बहुत शर्मसार करने वाला ये कृत्य है। इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आज डबरा में एकत्रित होकर संदेश दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री या अन्य स्टेटों के सभी मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी के लिए हमारा आग्रह है कि आप इसको संज्ञान में लें और जो हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेटों में बहुत ज़्यादा पावर के साथ इस कानून को मजबूती के साथ इस्तेमाल किया जाए। अन्यथा इसके लिए हम या हमारी जनता रोड पे आकर के मजबूर ना करें कि हमको आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देकर के क्रांतिकारी के रूप में इसको। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो वादे किए थे सरकार ने, आज तक कुछ नहीं हुआ है। उसमें हमारा चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, या हम ये कहें कि हमारे जितनी जो जनता है तो जनता की भी जिम्मेवारी बनती है कि किसी बच्ची के साथ या महिला के साथ में इस तरह के दुर्व्यवहार रोके जाएं और महिलाओं के साथ
किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जो कि मानवता का धर्म है, मानव धर्म है। कोई समाज नहीं होता यहाँ पे, कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ ओनली मानव समाज होता है। तो मानव धर्म ये होता है कि किसी की भी बच्ची हो, बेटी हो, महिला हो, उसकी सुरक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी सच्चाई ईमानदारी के साथ निभाएं तो ये कृत्य रुक सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अन्यथा ये समाज बहुत बड़ा समस्या का शिकार बनता है।